नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ बात करते हैं पहली खबर की। कुपोषण को दूर भगाने के लिए सरकार ने समय समय पर कई योजनाएं चलाई, लेकिन फिर भी आज यह भारत के लिए एक चुनौती के रूप में है। भारत सरकार देश के बच्चों को विटामिन की दवा खिलाकर कुपोषण मुक्त करने का प्रयास कर रही है। इसी क्रम में एक बार फिर से शासन के द्वारा दस्तक अभियान का आयोजन किया गया। आज इस अभियान का रीवा में भी शुभारंभ किया गया। दस्तक अभियान के माध्यम से 5 वर्ष से 9 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की खुराक दी जाएगी। रीवा जिले में सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2,23,508 बच्चे हैं। इन बच्चों को विटामिन की दवा खिलाने के लिए चिन्हित किया गया है। बता दें कि इस अभियान के तहत जिले में 355 टीम बच्चों को विटामिन ए की दवा पिलाने का काम करेगी। हमारा देश बेशक एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन भारत में अनेकों किसान हितैषी योजनाओं के बाद देशवासियों को अन्न देने वाले किसानों की हालत अच्छी नहीं है। रीवा जिले के त्योंथर के अंतर्गत मांगी खरीदी केंद्र में किसानों के साथ प्रशासन के द्वारा जो अन्याय किया गया, ये घटना सरकार और प्रशासन की किसानों के प्रति संवेदना की पोल खोलती है। दरअसल मांगी खरीदी केंद्र में किसानों के धान की लूट की जाती है, जबकि किसान वह धान खरीदी केंद्र में सुपुर्द कर चुके होते हैं। उसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कह दिया जाता है कि मंडी में लूट हो गई है। परेशान किसानों के द्वारा अनेकों बार जिला प्रशासन एवं कई अधिकारियों से मांग की गई। सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी भी किसानों के साथ अफसरों के यहाँ कई बार चक्कर काट चुके हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकला। उसकी वजह से परेशान किसानों ने आज एक बार फिर से रीवा कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा है और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। किसानों का कहना है कि मामले की जांच पर पीड़ित किसानों को शीघ्र न्याय दिलाया जाए, अन्यथा सभी पीड़ित किसान इस आर्थिक मार को सहन नहीं कर पाएंगे और सामूहिक रूप से आत्मदाह के लिए विवश हो जाएंगे, क्योंकि किसानों की उपज से करोड़ों रुपए की अनियमितता की गई है, जिसे गरीब किसान सहन नहीं कर सकेगा। इसके पहले भी पीड़ित किसानों के द्वारा कई बार ज्ञापन सौंपा गया है और दोषियों के खिलाफ धरना भी दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक किसानों की समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। आज आप कलेक्ट्रेट ज्ञापन देने के लिए कई बार आ चुके हैं, क्या आप उस पर आगे आप नया कदम उठाएंगे? सही कहा आपने कि कई बार आना पड़ रहा है। ये शुरुआत हुई थी एसडीएम त्योंथर से, जहाँ पे ज्ञापन दिया गया था 6 जून को। इसके बाद फिर यहाँ पर 2 बार कलेक्टर कार्यालय में आके ज्ञापन दिया गया है। मागी खरीदी केंद्र क्रमांक 3 का मामला है, त्योंथर का मामला है, जहाँ पर मात्र 200 मीटर दूरी जो तहसील कार्यालय है, वहाँ से किसानों की रखी हुई धान को लूट बताकर वहाँ से उठवा दिया गया, बिकवा दिया गया और किसानों को न्याय नहीं मिल रहा है। तो ठीक है, आना पड़ता है, क्योंकि अब डीएम है, कमिश्नर है, तो उनके पास आप आके अपनी प्रॉब्लम रखते हो बार बार। लेकिन अब इस बार हम सिर्फ इनको ये बताने के लिए आए हुए हैं कि आप कार्यवाही करें, क्योंकि बहुत समय बीत गया है कि नहीं करेंगे तो ये जो आप देख रहे हैं, हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये 70 टोटल हलफनामे हैं। ये 70 टोटल हलफनामे हैं इन किसानों ने एक पकड़ के आई। तो इस तरह से अभी कितने गिने आप देख सकते हैं कि पूरे 70 हलफनामे हैं। इनको लेकर के ये किसान हाई कोर्ट जाएंगे और फिर डीएम, आयुक्त, एसडीएम सब वहाँ पर आकर के जवाब देंगे कि आखिर इतने किसानों की जो धान लगभग 5 करोड़ की जो 27,000 कुंटल वहाँ से लुटवा दी गई, उसकी अभी तक यह जांच करवा पाने में, कोई रिजल्ट ला पाने में क्यों सक्षम नहीं हुए और क्यों किसानों को मजबूर होकर के इस कोरोना लॉकडाउन के टाइम पे, जहाँ पर कि व्यक्ति को इतनी सिक्योरिटी सब कुछ दी जा रही है और इन किसानों की धान ही लुटवा ली गई। प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी, आपको खाद्यान्न दिया जाएगा नवंबर दिसंबर तक फ्री में, और इनका खाद्यान्न छीन लिया गया। जो किसान है, जो अन्नदाता है, जो खाद्यान्न पैदा कर रहा है, उसके बारे में कितनी आपकी सिंपैथी है, इससे ये पता चलता है। आप देख सकते हैं कि आज किसान मजबूर होकर के 70 हलफनामे बनवा करके वो कहाँ जा रहा है, हाई कोर्ट की शरण में जा रहा है। अब देखते हैं कि माननीय न्यायाधीश महोदय किसानों को कब तक न्याय दिलवा पाते हैं। बस यही हम बताने के लिए आप समाज सेवी हैं और आपके नज़रिए से क्या लग रहा है, किस कारण से ये अधिकारी नहीं कर रहे हैं इस पर कार्रवाई? अधिकारी कार्यवाही इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि पहली बात तो संवेदनशीलता और जो सहानुभूति है वो पूरी तरह से मर चुकी है। शासन प्रशासन में जो सहानुभूति और एक जो संवेदनशीलता होती है, और जो असंवेदनशील
और असहयोगी यदि आपका प्रशासन हो गया तो वो हिटलर शाही होती है पूरी तरह से। नाजी बात कहिए या कुछ ऐसे कहिए, तानाशाही कहिए, तानाशाही का सिस्टम है। वरना एक डीएम के पास में एक एसडीएम ही बोलिए तहसील में, एक कमिश्नर बोलिए, उनके पास पावर होती है। 24 घंटे के अंदर सारी जांच होकर के फाइल आपके पास आ जाएगी। मैंने पहले बार भी बताया था, बार बार उसी चीज़ को रिपीट करना पड़ता है। क्या कॉल डिटेल्स निकलवा लीजिए, दस्तावेज निकलवा लीजिए, लोगों के बीच में क्या बातें हुई, किसानों की सारी बयान ले लीजिए, सब सच्चाई आपको सामने आ जाएगी। आप जांच तो पहले करवाइए विधिवत और कार्यवाही करिए, लेकिन वो इच्छा शक्ति इनके पास नहीं है। पूरा प्रशासनिक अमला। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट के उद्घाटन के बाद रीवा के युवा सोलर प्लांट में काम करने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। आज एपीएस यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के छात्र कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा, जिसमें उनकी मांग है कि अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट में उन्हें रोजगार दिलाया जाए। रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय में ज्ञापन सौंपते हुए अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के छात्रों ने कहा कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप के चलते उनकी पढ़ाई पूरी करने के बाद भी रोजगार के लिए वह भटक रही है। जब भी हमारे रीवा शहर के गुड़ में एशिया का सबसे बड़ा सौर परियोजना माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया जा चुका है, लेकिन क्षेत्रीय युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। युवाओं ने कहा कि परियोजना शुरू होने के पहले विधायक राजेंद्र शुक्ल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 50% क्षेत्रीय युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई थी, जिसका अमल अभी तक नहीं हो पाया है। इसी मुद्दे को लेकर आज विश्वविद्यालय के छात्र कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट में रोजगार दिलाए जाने के लिए ज्ञापन सौंपा है। हम छात्र एपीएस विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के पश्चात क्या है कि बेरोजगार हो जाते हैं, और हम प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, लेकिन कभी भी युवाओं को रोजगार हेतु लोन या कोई भी क्षेत्रीय कार्यालय में जो भी क्षेत्रीय वैकेंसी निकलती हैं उनका कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता। वो अधिकारियों के तथा नेताओं के साठगांठ के द्वारा उन रिक्त पदों को पूरा कर लिया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी द्वारा हमारे एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया 10 जुलाई को, लेकिन मोदी जी हर बार आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, स्किल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन हमारे क्षेत्रीय नेताओं द्वारा तथा अधिकारियों के साठगांठ द्वारा किन्हीं भी युवाओं के स्किल को ध्यान में नहीं दिया जाता है, उनकी योग्यता को ध्यान में नहीं दिया जाता, बल्कि जिसका जहां से सेटिंग होती है उस हिसाब से उन पदों को पूरा कर लिया जाता है। हम ये युवा ये चाहते हैं, हमारे समाज साथी एपीएस विश्वविद्यालय के छात्रों की तरफ से हम चाहते हैं कि जो भी क्षेत्रीय कार्यालय में जो भी रिक्त पद निकलते हैं उनका पेपर में या न्यूज़ चैनलों द्वारा उनका व्यवस्थित विज्ञापन दिया जाए। इसके बाद उनके जो भी फॉर्म है वो भरे जाएं और योग्यतावार तरीके से उन पदों की जो रिक्त पद हैं उनको भरा जाए। रीवा जिले के पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह, एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा के निर्देशानुसार रीवा पुलिस लगातार गांजा के तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। आज रीवा शहर के पुलिस कंट्रोल रूम में पकड़े गए गांजे का खेप का खुलासा किया गया, जिसमें बताया गया कि 25 किलो गांजा सहित 9,56,000 रुपए आरोपी के पास से बरामद किया गया है। साथ ही नारायण चतुर्वेदी पिता मथुरा प्रसाद चतुर्वेदी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ जारी है। बताया जा रहा है कि इसके पहले भी नारायण चतुर्वेदी को गांजा तस्करी के आरोप में पुलिस पकड़ चुकी है। मामले का खुलासा करते हुए एडिशनल एसपी ने पुलिस को बताया कि क्राइम ब्रांच पुलिस के साथ मनगवा और गंगेव थाना प्रभारी ने मिलकर ये कार्यवाही की है। रीवा पुलिस के द्वारा लगातार मादक पदार्थों के तस्करों एवं सट्टेबाजों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। रीवा पुलिस के द्वारा सटोरियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में आज रीवा एसपी राकेश कुमार सिंह, एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा एवं सीएसपी शिवेंद्र सिंह बघेल के नेतृत्व में रीवा शहर के कई थानों की पुलिस ने सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया है। रीवा पुलिस ने सटोरियों के ठिकानों में दबिश देते हुए लगभग 2 दर्जन से अधिक सटोरियों को गिरफ्तार किया। इस कार्यवाही से सट्टा कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। एक तरफ प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बेहतर पुलिसिंग को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस थानों में रिक्त पड़े पदों को भरने में पुलिस के आला अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे। जहां थानों में कम स्टाफ होने के कारण अपराधी आए दिन बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देते रहते हैं, क्योंकि अपराधियों को पकड़ने के लिए पर्याप्त पुलिस बल न होने के कारण अपराधी पुलिस गिरफ्त से बच निकलते हैं।
ऐसा ही एक मामला आज रीवा जिले के पनवार थाना क्षेत्र के रामबाग चौराहे में सुबह सुबह एक आदतन अपराधी जो कल ही जेल से बाहर निकला था, आज एक स्थानीय पत्रकार के साथ तथा एक कियोस्क सेंटर संचालक के दुकान में रखे नकदी, कैश व दुकानदार के साथ मारपीट कर मौके से फरार हो गया। तराई अंचल के पनवार थाना में इन दिनों अपराधियों द्वारा दिन दहाड़े बेखौफ होकर बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है और पुलिस सर पर हाथ रख कर बैठी है, जिसका जीता जागता उदाहरण आज सुबह जब स्थानीय पत्रकार शिखर सिंह पेपर वितरण का कार्य कर रहे थे, तभी आदतन अपराधी राहुल सिंह, जिसके खिलाफ अलग अलग थानों में विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज है और कल ही ये अपराधी जेल की सलाखों से बाहर निकला, आज पत्रकार शिखर सिंह के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की। इसके बाद कियोस्क संचालक के साथ भी मारपीट की घटना को अंजाम दिया। साथ ही कोरेक्स की मांग करने के लिए पैसे मांगा जा रहा था आरोपी द्वारा दुकानदार से और मना करने पर दुकानदार के साथ लाठी डंडों से मारपीट की। वहीं दुकान के काउंटर में रखे रुपए लेकर फरार हो गया। मारपीट में घायल पत्रकार व दुकानदार द्वारा पनवार थाने आकर सूचना दर्ज कराई गई। घटना की जानकारी लगते ही पनवार थाना प्रभारी शेर अली खान अपने स्टाफ के साथ अपराधी की तलाश में मौके पर गए, लेकिन अपराधी तब तक फरार हो गया था। पत्रकार ने जिले के पुलिस अधीक्षक से पत्रकारों की सुरक्षा तथा पनवार थाने में पुलिस बल बढ़ाए जाने की गुहार लगाई है, जिससे कि क्षेत्र के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। सिरमौर से सुभाष मिश्रा की रिपोर्ट। घटना सुबह मैं शिखर सिंह बघेल, संवाददाता पत्रिका समाचार रामबाग, ब्लॉक मीडिया प्रभारी जबा। मैं सुबह पेपर वितरण करवा रहा था। पेपर वितरण कराने के बाद लास्ट पेपर लेके मैं डॉक्टर यादव सच्चा मेडिकल स्टोर बरगढ़ रोड रामबाग गया। वहाँ पर राहुल सिंह महाजन, जो कि पेशेवर अपराधी है, आए दिन मारपीट लड़ाई झगड़े के कई मुकदमे पनवार थाना में दर्ज हैं, वो जैसे वहाँ पर पहुँचा वो मुझसे बहस करने लगा और बोलता है कि तू मुखबिरी करता है और अपराध को लगाम लगाएगा। मैं बोला भाई मुझसे कोई लेना देना नहीं है। वो बोला नहीं तू पुलिस को लोकेशन देता है। इसके बाद मुझसे गाली गलौज करके मारपीट करने लगा, और मारपीट करने के बाद मेरे यहाँ पे कई चोट भी लगी, कंधे पे लगी है। मैं पनवार थाने में आके FIR दर्ज कराया हूँ और मैं प्रशासन से ये भी मांग करता हूँ कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। पनवार थाना अंतर्गत कम से कम आधा दर्जन मुकदमे उसके ऊपर दर्ज हैं, ST SC लूट के, और पिस्टल से फायर भी किया है, लेकिन गैर जमानती धारा लगा के यहाँ से छोड़ देते हैं। अब अभी तक जनता के साथ ये सब घटनाएं घटित हो रही थी। अब पत्रकार भी इस मामले में सुरक्षित नहीं हैं, इसलिए मैं माननीय पुलिस अधीक्षक रीवा से निवेदन करता हूं कि ऐसे मामले को गंभीरता से लेकर ऐसे अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। उनके घर वाले अभी भी धमकी दे रहे हैं मुझे कि जान से मार देंगे, और लगातार फ़ोन मेरे पास आ रहे हैं। इसके पहले भी राहुल सिंह द्वारा मुझे रामबाग में बार बार धमकाया जा रहा था कि तुमको गोली मार देंगे, तुम मेरे खिलाफ़ पेपर में न्यूज़ निकालते हो, फ़ोटो खींचते हो, और इस तरह की कई बार मुझे धमकी दे चुके हैं और आज हमारे साथ वारदात भी की है। आपके अलावा किसी और लड़के के साथ? और हमारा एक मित्र जो कियोस्क संचालक है, रामबाग में बैंक के बगल में दुकान खोल रखा है। इसके बाद हमारी घटना के बाद उसके साथ जा कर के उससे कम से कम 20 लाठी प्रहार किए हैं, उसके करीब 20,000 रुपये निकाल कर छीन लिए हैं और मौके पॉइंट से फरार हो गए। मारपीट में कहाँ चोटें आई? मारपीट में उनके हाथ पे चोट लगी है और पैर पे हो सकता है फ्रैक्चर भी हो हाथ में, और हमारे कंधे पे हल्का दर्द है और हमारे चेहरे पे नाखून के निशान हैं, और यही सब चोटें लगी हैं। आज क्या घटना घटी सुबह आप लोग? मैं दुकान आया, दुकान पे झाड़ू लगा रहा था, तो वहाँ पे राहुल सिंह ये महाजन आते हैं, बोलते हैं कोरेक्स पीने के लिए पैसा दे। हम बोले नहीं देंगे। हो गया, फिर हमको मारने लगा, लाठी से मारा, 8-10 लाठी मारा, सर पे भी मारा, यहाँ ये चोट लगी है, पूरा पैर ये पूरा फूला है, हर जगह यहाँ मारा। फिर काउंटर से 20,000 रुपये निकाल के भाग गया। शिकायत दर्ज करवाई आप लोगों ने? हाँ, अभी थाने में आए हैं शिकायत दर्ज करवाने। बुलेटिन की आखिरी खबर उमरिया जिले के नौरोजाबाद से, जहां पर पति ने अपनी पत्नी पर पेट्रोल डालकर आग लगाने का प्रयास किया और आग लगाने के बाद मौके से फरार हो गया। घटना बीते 27 जून की बताई जा रही है। इलाज के दौरान पीड़िता ने अपने माता पिता को बताया कि वह रसोई में चाय बनाकर सबको दे रही थी और तभी उसके पति ने उसे आवाज लगाई। आवाज लगाने पर न जाने के कारण पति रसोई में आया और उसे खींचकर बेड रूम तक ले गया। वहां पर पति ने अपनी पत्नी के ऊपर पेट्रोल डाला और फिर आग लगा दी।
जब पत्नी जलने लगी तो पति उसका हाथ छोड़कर मौके से फरार हो गया। पूरे मामले की जांच पुलिस प्रशासन कर रही थी। जांच की जा रही थी। पुलिस द्वारा आरोपी पति के खिलाफ केस पंजीबद्ध कर लिया गया था और आज पुलिस ने आरोपी माधव सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और न्यायालय के समक्ष पेश किया है। विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy,